गेस व्हाट गाइस, एसी के जो स्क्वाड शूज थे फाइनली आर बैक, बट एक डिफरेंट नाम के साथ। सबसे पहले इसको खोल के दिखाता हूँ, बाद में सब कुछ बताता हूँ। हियर आर दी न्यू एसी शूज गाइज, बट एक डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ, और इन शूज का नाम रख गया है जैसे आप देख सकते हैं स्क्वाट मशीन। सो दीज आर दी शूज गाइज, जैसे आप देख सकते हैं ओल्ड जो एसी शूज थे काफी उसके डिजाइन को ही रिजेंबल करते हैं, बट दीज एक्चुअली फील मच मोर प्रीमियम। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं प्रो KVH लिखा है, इस शू पे कहीं भी एसी नहीं लिखा है। इसका यही रीजन है कि एसी ने अपने ब्रांड नेम अभी चेंज करके प्रो KVH रख दिया है, और उनके जो प्रीवियस जनरेशन के शूज थे वो अभी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है और इनको नया लॉन्च किया है। ओके, तो शूज को मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। दिस इज बेसिकली हाउ दिस शू लुक्स। पीछे भी प्रो KVH लिखा है, पूरा शाइन कर रहा है और ब्लैक और नियॉन कलर में एक्चुअली काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसा आपने देखा मैंने इसका अभी भी इंसर्ट्स भी नहीं निकाले थे। ऑलराइट, तो इन शूज़ को भी पहन के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। ओ, इन शूज़ में एक्चुअली कोई लेसेस है ही नहीं गाइस, ये चीज़ देखिए आप, ये पूरे शूज़ में कहीं भी आपको कोई लेसेस देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ वेलक्रो है भाई। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं मैं उन गिने चुने लोगों में से हूँ जो कोई भी सॉक्स यूज़ नहीं करते वेट लिफ्टिंग शूज़ पहनने के समय। ओके, दिस इज हाउ दिस शू लुक्स पूरे पैर पे पहनते हुए भाई। ऑलराइट, तो इन शूज़ को पहनने के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे पहले ही लग रहा है, ये दोनों साइड मेरे टोस को हिट करते थे, बट इस शू में ये सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट किया गया है कि इसका टो बॉक्स काफ़ी वाइड रखा गया है। मेरे एक्चुअली मीडियम टू वाइड फीट है, तो मुझे एकदम भी नहीं लग रहा है कि मेरे फीट के टो बॉक्स में ऐसे क्रंच इन हुए हैं। आई हैव प्लेंटी ऑफ रूम फॉर माई फीट। तो पहला चीज़ मैं बोलूँगा कि ये शूज़ मीडियम टू वाइड फीट लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा भाई, आपको एकदम भी इश्यूज़ नहीं आएगा। मैं अभी आपको कुछ स्क्वाट्स करके दिखाता हूँ इन शूज़ में। एक्चुअली रियली नाइस दीज शूज। ये जो वाइट टो बॉक्स है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी लग रहा है मुझसे। तो पहला चीज़ इन शूज़ के साथ मैं आपको बोलूँगा कि स्क्वाट करते समय आपको बढ़िया स्टेबिलिटी फील होगा। वाइट टो बॉक्स है, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। बट इसका जो हील है, इसका एक्चुअल हाइट क्या है, चलो मेजर करते हैं। तो इसकी अगर हम हील हाइट अभी मेजर करें विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ऐसे पीछे ही मेजर कर लेते हैं। तो ये आपका अराउंड 31.9 mm आ रहा है। 32 अराउंड 32 mm बोल सकते हैं, जिसका मतलब ये अराउंड 1.25 इंचेस मोटा है इसका हील। तो पीछे सोल का थिकनेस है अराउंड 32 mm, बट अभी हमें सामने भी मेजर करना होगा और फिर इसको इससे माइनस करना होगा, तभी हमें एक्चुअल इसका एलिवेशन है कितना मिलेगा सामने भी, क्योंकि सामने भी सोल इतना मोटा है। तो अगर हम इस शू का एकदम सामने का एलिवेशन मेजर करें तो वो आपका अराउंड 16.7 mm आ रहा है। तो पीछे 32.5, सामने 16.5, तो इस शू का पूरा एलिवेशन एक्चुअल में 16 mm है, और 16 mm मतलब आपका 0.62 इंचेस। तो इस शू का एक्चुअल में ट्रू एलिवेशन आपका 0.6 इंचेस है अबव फ्लैट ग्राउंड लेवल। अब वेट लिफ्टिंग शूज 0.6 इंचेस से 1 इंच तक का ही हील हाइट दिया जाता है, तो ये उस रेंज के अंदर ही फॉल करता है। बट ये शूज आपके ड्यूरेबल कितने होंगे, कितने सालों लास्ट करेंगे भाई? सच बताओ तो कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, इसका जो अपर सोल है ना, ये जो अपर सोल है, ये जो लेदर यूज किया गया है, ये मुझे काफी इम्प्रूव लग रहा है। मैं जब इस शू को पहना था, ये लेदर काफी ज्यादा मोटा लग रहा था कंपेयर टू द प्रीवियस जेन। अब बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, बट थोड़ा बहुत मोटा है, आपको फील होगा पहनते हुए। बट इस फोम को अगर आप देखें, देन आई वुड से प्रीवियस जनरेशन के शूज में जो फोम था वो इससे बेटर क्वालिटी का था। ये भी अच्छा है, सॉफ्ट है, आपको पैर में एकदम लगता नहीं है। अगर आप इसे पहली बार पहन रहे, बढ़िया लगेगा आपको, वैसे कोई इश्यूज नहीं है। बट आई थिंक प्रीवियस जनरेशन का थोड़ा सा और ज्यादा हार्ड था और थोड़ा सा और ज्यादा मोटा था कंपेयर टू दिस, बट इसका भी ठीक ठाक है, आराम से काम चल जाएगा। अब इन शूज में लेसेस
ना होना बहुत सारे लोगों को शायद टर्न ऑफ कर दे सकता है, बट मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जितने भी वेट लिफ्टिंग शूज आज तक मैंने यूज किए हैं, हमेशा मैं लेसेस पहले निकाल लेता था, क्योंकि लेसेस जब वेल्क्रो के साथ अटकते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है भाई। तो अगर आप रेगुलर पावर लिफ्टिंग और स्क्वाट्स के लिए यूज कर रहे हैं देन आपको लेसेस की सच बोलूं तो कोई जरूरत नहीं है। बट वेट लिफ्टिंग में अगर आप स्नैच, क्लीन एंड जर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके फीट मूव हो रहा है, तब लेसेस आई थिंक इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज लेसेस पूरा टाइटली इनको आपके पैर के साथ जकड़ के रखते हैं। तो फॉर स्क्वाट्स नॉट एन इशू, बट फॉर वेट लिफ्टिंग मूवमेंट्स दिस कैन बी अ पोटेंशियल इशू। सोल आपका कुछ ऐसा नियॉन तरीके का दिखता है इस नियॉन वाले में, एंड सोल जैसे आप देख सकते हैं ये पतला से मोटा होता जाता है। सोल के ऊपर अगर मैं ऐसे पैर रखूं, एज यू कैन सी कि ये थोड़ा बहुत हील एसिस्ट देने का कोशिश कर रहा है। ये अगर इस तरीके से थोड़ा सा और हो जाता देन बेटर हील एसिस्ट देता, बट फिर भी यार एक बजट वेट लिफ्टिंग शूज में यहाँ बढ़िया एक सोल दिया है। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ दिस। तो ओवरऑल इस शू का ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़िया होना चाहिए, 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप बढ़िया तरीके से यूज करते हैं ये आपको लास्ट करने चाहिए। प्रीवियस जन के एसी शूज मुझे अभी तक चल रहे हैं, आई थिंक 1.5-2 साल तो उन शूज को हो गया ही होगा। और यहाँ पे जो आप शूज देख पा रहे हैं ये भी उसके प्रीवियस जनरेशन के भी ऐसे शूज है, ये अभी तक मेरे को चल रहे हैं 3-3.5 साल से, एंड दीज आर अ मच बेटर क्वालिटी शू। तो ड्यूरेबिलिटी इन पे बढ़िया होने वाला है भाई। ओके, सो विथ ऑल ऑफ दैट आई थिंक करेंटली दीज आर द बेस्ट बजट स्क्वाट शूज इन इंडिया। एसी के प्रीवियस जनरेशन के शूज को भी मैंने बेस्ट बजट बोला था, एंड दीज आर एन इम्प्रूवमेंट ऑफ अराउंड 20% ओवर द प्रीवियस जनरेशन। एंड आई रियली लाइक इट कि एसी ने इनका प्राइस एकदम भी नहीं इंक्रीज किया है। प्रीवियस जन का जो प्राइस था उसी सेम प्राइस में आपको बेटर क्वालिटी भी मिल रहा है। मैंने एसी का आरएक्सन से भी, मैंने एसी शूज का आरएक्सन, मैंने एसी मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। मैंने एसी शूज का आरएक्सन शूज से भी रिव्यू किया है, एंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एसी हमेशा बेटर रहा है। तो बजट में स्क्वाट शूज ढूंढ लो, ज्यादा सोचो मत, इनको जाके खरीद लो, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट। खरीदना है चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं एसी और आरएक्सन शूज का बिटवीन का जो कंपैरिजन वीडियो है, देन इस वीडियो को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो एसी शूज बेटर है। चलिए आज के लिए बाय बाय।